नमस्कार, आज़ाद आईना में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ देश की बात। और आज का मेरा टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर। आगे वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ पीछे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स कोशिश कर रहे थे कि देश को, भारत माता को कैसे आज़ाद कराया जाए। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसी एक जाति धर्म से रिलेटेड नहीं थे, और ना ही वो एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करते थे। अलग अलग धर्म के, अलग जाति के लोग थे, अलग अलग रीजन के लोग थे। अगर भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ पंजाब को ही आज़ाद कराना है हमें अंग्रेज़ों से। या सुभाष चंद्र बोस थे, वो बंगाल के थे, लेकिन उनका पर्पज़, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे सिर्फ बंगाल को ही अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब अलग अलग रीजन से थे, अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग धर्मों के थे। लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि भारत माता को किसी न किसी तरह से आज़ाद कराया जाए। अब उनको ये भी नहीं पता था कि आगे चलकर जब भारत आज़ाद हो जाएगा कि उनको अलग अलग पार्टियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। उनको ये नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज के युग में, आज के कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है। हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अलग अलग पार्टियों में डिवाइड कर दिया गया है। ये एक सोचने का विषय है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अलग अलग पार्टियों में डिवाइड कर दिया जा रहा है। आज हम कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, जबकि सभी स्वतंत्रता सेनानी किसी भी रीजन के थे। उनका ये मतलब नहीं था कि हम अपने रीजन को ही सिर्फ आज़ाद कराएंगे। उनका उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे देश को आज़ाद कराना था। उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ये भी नहीं पता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन कानून मंत्री बनेगा। लेकिन उनके बारे में कुछ बातें फैलाई जाती हैं कि इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, इसको होम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, इसको बनाना चाहिए था। और उस समय का जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या वो उस टाइम वहाँ पर थे? क्या उन्होंने ये बातें सब अपने कानों से सुनी? उस ये तथ्य उनके जिन पर वो बात कर रहे हैं, क्या इसकी प्रामाणिकता है कुछ? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। और स्वतंत्रता सेनानियों का ज़्यादा उल्लेख तब किया जाता है जब किसी राज्य में, हमारे देश में जब इलेक्शंस होते हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि हमारी वजह से इलेक्शन जीते जाएं। उन्होंने देश जीतने की बात कही थी, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन जितवाने की। हम उनका सहारा लेकर इलेक्शन जीतते हैं तो ये एक हमारी भूल है। हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और आदर और सम्मान तब होगा जब हम उसको पॉलिटिकल मुद्दों में उनका यूज़ नहीं करेंगे। इलेक्शनों के टाइम पर हमें याद आ जाता है कि ये स्वतंत्रता सेनानी ने इस रीजन के लिए काम किया था, ये फलां जाति का था, ये फलां धर्म का था। तो हमने उनको डिवाइड करके रख दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों हम उनका सही सम्मान ये नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को उनके परिवारजनों से मिलना, उनके बच्चों से मिलना, और उनके दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं उनके बारे में बताना इलेक्शन के समय में। तो ये एक अच्छी बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पिन आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ये हो रहा है कि विशेष फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्रता सेनानियों को ही के बारे में जिक्र किया जाता है। लेकिन जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका योगदान उनके इक्वली था, उनके बराबरी था, उनको पूछा नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनका बलिदान कम था? क्या सिर्फ गिने चुने नेताओं का ही बलिदान था पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए?
लाखों हजारों हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने उनमें इस अपने आज़ादी में योगदान दिया, तो हम उनको क्यों भूल गए हैं? और भूल गए हैं, और सिर्फ जो गिने चुने हैं उनको हम इलेक्शंस में ही याद करते हैं। हम भगत सिंह को भूल गए हैं, राजगुरु को भूल गए हैं। क्यों? वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, वो सबके नेता थे। उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर अलग अलग बातें बनाई जाती हैं, कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं। तो ये खराब बातें करके हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे, उनका अपमान कर रहे हैं। जिस चीज़ का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उन बातों को हम बदल कर बार बार दिखा रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल ही हम अलग रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, वो फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करें और पॉलिटिकल वजह से उनका इस्तेमाल ना करें। आप अपने कामों से अपने इलेक्शन जीतिए, किसी को कोई दुख नहीं है, किसी को कोई आक्रोश नहीं है। आप जीतिए, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका आज़ाद आईना है, ये आज़ाद आईना आज़ाद विचार वाला आईना है। ये सब चीज़ आपको दिखाएगा जो बिल्कुल सही होगी।